अस्सलाम वालेकुम। फ्रोनस कंपनी का एमपीपीटी हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर जो कि 2 बैटरियों पे चलता है, यहाँ पे ये लगा हुआ है। इसमें काफ़ी सारे फॉल्ट्स आ रहे हैं। सबसे पहला फॉल्ट जो ये है कि ये बैटरियों को प्रॉपरली चार्ज भी नहीं करता और डिस्चार्ज भी नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि जब एसयूवी मोड रखते हैं तो वापडा से प्रॉपरली ग्रिड से शेयरिंग नहीं करता। जो एक्स्ट्रा लोड है इसको चाहिए ग्रिड पे डाल दे, लेकिन ये नहीं डालता। तो सबसे पहले ये देखें, इनके टिल्ट एंगल सही नहीं है। ऊपर जो 6 पैनल्स लगे हुए हैं उनका एंगल कुछ और है और नीचे वाले 6 पैनल्स का एंगल कुछ और है, और बहुत ही गलत किस्म का एलिवेटेड स्ट्रक्चर है इनका। और ये देखें, ये 400 वाट का एक सोलर पैनल है सोगो कंपनी का। मोनो पैनल्स हैं सबके सब, 12 अदद लगे हुए हैं। इनके 70% हम निकालें तो 3360 वाट बनते हैं। अब देखेंगे ये इनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। यहाँ पे ये चीज़ देखें, जो सोलर की पावर लेके जाने वाली केबल है वो 752 केबल, जो आमतौर पे बिजली में यूज़ होने वाली केबल जो कि आपके बिजली के पोल के ऊपर मीटर के साथ लगी होती है, वो इन्होंने यूज़ की हुई है। और ये 329 वाली पैनल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ की हुई है। और यहाँ पे आप देख लें इनकी जो वायरिंग है, और ये इनके स्टैंड जो हैं ये पाइप से बने हुए हैं। टोटली बहुत ही वीक स्ट्रक्चर है। और ये देखें, ये 400 वाट का एक मोनो सोलर पैनल है और 10 एम्पेयर इसकी पावर है, 49 वोल्ट का ये है। देखते हैं कि इनकी सेटिंग वेटिंग क्या रखी हुई है। ये देखें, ये सही तरीके से काम नहीं हुआ। और ये इन्होंने ब्रेकर लगाया हुआ है 50 एम्पेयर का, लेकिन इसके साथ इन्होंने प्रॉपर जो इनको थिम्बल लगाने चाहिए थे वो नहीं लगाया। ये बहुत ही डेंजरस है। ये कभी भी यहाँ से वायर निकल के आपस में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और यहाँ पे ये देख लें, इनका बैटरी इस टाइम 0 एम्पेयर है। और बैटरीज़ की ये हालत देख लें, बैटरीज़ का पानी जो है बाहर निकल रहा है और सरफेस बहुत गीली हुई पड़ी है। और ये वायरिंग इनकी देख ले, ये बैटरी के साथ और सोलर के साथ इन्होंने बहुत पतली तारें लगाई हुई हैं। 329 की तारें जो हैं वो डबल करके बैटरी के साथ इन्होंने कनेक्ट की हुई हैं, 329 वाली, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 mm की वायर होती है, जबकि इसके साथ 25 mm की वायर लगती है। 25 mm की वायर लगाएंगे तो सही काम चलेगा। ये टर्मिनल्स देखें, कार्बन आया हुआ है इनके ऊपर, बहुत ही गंदे हैं और इन्होंने इनकी कभी सफाई भी नहीं की। और एसिड निकलने की वजह से ये जल्दी टर्मिनल ऐसे ख़राब हो जाते हैं। अब देखते हैं कि इनका जो इन्वर्टर है कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये लोड जो है इस टाइम देख सकते हैं आप, तो कभी लोड कम होता है कभी ज़्यादा होता है। और सोलर पैनल की पावर भी उसी हिसाब से कम ज़्यादा होती है। और बैटरी चार्जिंग देखें, कभी 60 एम्पेयर पे, कभी 40 पे, कभी 30, कभी 32, कभी 7, कभी 8, कभी 9 एम्पेयर। बहुत डेंजरस किस्म की इसकी चार्जिंग हो रही है। छोटी छोटी बैटरी हैं, बिल्कुल 15 प्लेट वाली 100 एम्पेयर आर की बैटरी है। तो इतने ज़्यादा एम्पेयर से चार्जिंग हो रही है तो बैटरियाँ तो ख़राब होंगी ही सही। तो ये देखें, अभी हमने लोड डाला है इसके ऊपर, 2300 वाट उधर से आ रहे हैं। लोड थोड़ा है, जितना लोड है ये लोड से भी तकरीबन 100 वाट ज़्यादा है सोलर पावर का, यानी कि सोलर पावर तो काफ़ी ज़्यादा है इनके पास। तो पीक टाइम में हमने चेक किए थे तो ये 3300 वाट तक जा रहे थे। तो ये अभी देखते हैं कि कौन सा मूड चल रहा है। और 5 एम्पेयर से बैटरी भी चार्ज हो रही है। कभी चार्जिंग रुक जाती है बैटरी की, कभी तेज़ी से चार्जिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखें, अब हमने ये 3300 वाट तक ऊपर से आ रहे हैं सोलर के। मैक्सिमम लोड इसके ऊपर डाला है, 2900 वाट लोड डाला है, 3300 वाट ऊपर से फिर भी आ रहे हैं, यानी कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इनके सोलर पैनल्स की। और ये देखें, बैटरी भी जो है वो 8 एम्पेयर से चार्ज हो रही है। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें वापडा बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रही। और ये इनके एंटी डस्ट किट्स जो हैं, इनके जो फिल्टर्स लगे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा डस्टी हैं, मट्टी से चौक हुए पड़े हैं। और ये वाला भी देख लें, मट्टी से चौक हुआ पड़ा है। इन्होंने कभी भी ब्लोअर नहीं लगाया और ना ही इनके पास ब्लोअर है। तकरीबन 3 से 4 मंथ हो चुके हैं सिस्टम लगे हुए को। और ये 50 एम्पेयर का इन्होंने एक ही ब्रेकर काम का लगाया हुआ है पीवी के साथ, जबकि इन्होंने कोई चेंज ओवर नहीं पूरे सिस्टम में लगाया और ना ही कोई ब्रेकर वगैरह यूज़ किए हैं। और ये देख लें आप, ये पुराने ज़माने के जो हम यूपीएस फिट करते थे, सिंपल जो यूपीएस होते थे आज से कोई 5 से 10 साल पहले, उस तरीके से फिटिंग की हुई है। और इन्होंने पावर प्लग यूज़ किए हुए हैं यूपीएस की, इसकी सोलर इन्वर्टर की इनपुट और आउटपुट में। ये देखें, ये वोल्ट मीटर लगाए हुए हैं और कोई इन्होंने यहाँ पे एम्पेयर मीटर, डिजिटल एम्पेयर मीटर यूज़ नहीं किया और ना ही चेंज ओवर लगाया और ना ही सोलर के लिए कोई प्रॉपर ब्रेकर यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो ये तो बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस किया है। जिसने भी काम किया है बड़ा ही गंदा काम किया है। या तो इन्होंने मजदूरी पूरी नहीं दी, या फिर इन्होंने उसको प्रॉपर चीज़ें ला के प्रोवाइड नहीं की,
इसलिए उस बंदे ने इनका काम सही नहीं किया। हम आते हैं इसकी सेटिंग की तरफ। ये देखें जी, MKS मोड रखा हुआ है इन्होंने, और 2 नंबर पे 60 एम्पेयर। MKS मोड जो है इसमें होता ये है कि दिन के टाइम टोटली बैटरी जो है, बैटरी और सोलर सबसे पहले यूज़ होता है, फिर बैटरी से ये शेयरिंग करता है, और वापडा बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती दिन को, जबकि रात को टोटल लोड जो होता है वो वापडा पे शिफ्ट हो जाता है। अब 2 नंबर पे इन्होंने 60 एम्पेयर रखे हुए हैं सोलर के चार्जिंग एम्पेयर। ये बैटरियां हैं 100 एम्पेयर आर की, यानी कि 10 एम्पेयर से चार्ज जिस बैटरी को होना चाहिए था उसको ये करवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैवी चार्जिंग रखी हुई है इन्होंने। चूँकि ये बहुत ज़्यादा हैवी लोड चलाते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इनका जो है करंट 10 एम्पेयर की बजाय 20 एम्पेयर कर दूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम इन्हें फेस ना करनी पड़े। और 3 पे जो है APL था, ये मैंने UPS कर दिया। इस तरह से इनकी जो 5 नंबर पे बैटरी टाइप है वो इन्होंने AGM रखी हुई है, जो कि ठीक है, क्योंकि AGM जब हम सेलेक्ट करते हैं तो फिर सिंपल लेड एसिड बैटरी वाली जो सेटिंग है वही होती है 26 नंबर और 27 नंबर पे। तो इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं करते तो फिर भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 230 वोल्ट सेट किए हुए हैं इन्वर्टर के वोल्टेज, और 10 पे इन्होंने 30 एम्पेयर वापडा की चार्जिंग रखी हुई है, यूटिलिटी चार्जिंग 30 एम्पेयर बहुत ही ज़्यादा है। बैटरी बहुत छोटी है, बैटरी के लिए 10 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं रखने चाहिए इस बैटरी के लिए। और 12 नंबर पे 23 वोल्ट, ये ठीक है, और 13 पे 27, यहाँ पे इसको फुल भी रख सकते हैं। और 16 पे जो है SNU, यानी कि दिन के टाइम भी यूटिलिटी से चार्जिंग इनकी चलती रहती है, सोलर यूटिलिटी मिल के बैटरी चार्ज करवाते हैं। 13 नंबर पे आप FUL भी कर सकते हैं, और 27 पे रहने देंगे तो फिर भी ठीक है। 27 पे रहने देंगे तो सुबह के टाइम जल्दी जो है आपका इन्वर्टर वो सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर FUL पे रखेंगे तो फिर जब तक बैटरी फुल नहीं होती तब तक वो उसके ऊपर शिफ्ट नहीं होता। और इसके बाद बाकी सेटिंग्स भी इनकी चेक करते हैं। बाकी अप्रॉक्सीमेटली इनकी सेटिंग्स ठीक ही हैं, लेकिन ये बाईपास डिसेबल जो है, अच्छा इसको भी मैंने बाईपास डिसेबल और इनेबल हर तरीके से मैंने करके देखा है, लेकिन इस इन्वर्टर में कोई ना कोई फॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉपरली वर्किंग नहीं करता। मैंने बाईपास डिसेबल भी करके देखा है और इनेबल भी करके देखा, लेकिन ये फिर भी प्रॉपरली ग्रिड से शेयरिंग और बैटरी से शेयरिंग नहीं सही तरीके से जैसे इसको करनी चाहिए नहीं करता। तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, और इक्वलाइजेशन इनकी बंद है। तो ये तो होगी जी इनकी सेटिंग। इसके बाद आते हैं अब इसकी लोड टेस्टिंग के ऊपर। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखें 27 वोल्ट पे बैटरी है, यानी बैटरी इस टाइम फुल चार्ज है। और मैंने अपना क्लैम्प मीटर जो है इसकी वापडा इनपुट में लगाया हुआ है। यहाँ पे 3.5 एम्पेयर शो हो रहे हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ये तकरीबन कोई 700-800 वाट बनती है पावर जो ये वापडा से ले रहा है। तो इतनी ज़्यादा पावर ये वापडा से ले रहा है, तो देखते हैं ये क्यों ले रहा है, इसकी क्या रीज़न है। कभी ये पावर कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लू लाइट ऑन हो चुकी है और ये ग्रिड से शेयरिंग कर रहा है, और ग्रिड बाईपास इसने कर दी है। ग्रिड की ऊपर टावर से जो लाइन होती है वो आ चुकी है। जब हमने इसको, ये देखें जी अभी 3 एम्पेयर हैं, तो इसको मैं MKS मोड के ऊपर सेट कर देता हूँ। नंबर 1 को मैंने SU भी किया था, तो इसने वापडा को बाईपास करके दिन के टाइम चला दिया था। हालांकि हमारे पास बहुत अच्छी खासी 3300 वाट की सोलर पावर मौजूद थी, लेकिन फिर भी इसने बाईपास कर दिया था। अच्छा, मैंने जो बाईपास डिसेबल इनेबल दोनों तरह की सेटिंग 23 नंबर पे जो होती है वो करके देखी, लेकिन कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं, कोई वो सेटिंग काम ही नहीं कर रही थी। अब ये देखें इसने MKS मोड के ऊपर वापडा को तकरीबन नील कर दिया है, छोड़ दिया। और ये देखें इसकी लाइट जो है पहले ब्लू थी फ्रोनस की, अब वाइट हो चुकी है। इसका मतलब है अंदर रिले ट्रिप भी हो गई है, इसका मतलब है इसने उसको टोटली वापडा को छोड़ दिया। और यहाँ पे देखें 4.045 यानी कि 45 वाट का वापडा के ऊपर लोड है इस टाइम, 45 वाट, और ये 17 वाट, और कभी ये 14 वाट पे आ जाता है, और कभी 19 वाट पे, कभी 16 पे, और ये इस तरह से हो रहा है। लेकिन हमारा जो क्लैम्प मीटर है ये 2.7 या 3 एम्पेयर शो कर रहा है। तो ये क्लैम्प मीटर क्यों 2-3 एम्पेयर शो करता है, इसकी 2-3 एम्पेयर का तकरीबन मतलब ये बनता है कि 600 या 700 वाट ये पावर वापडा से ले रहा है। हालांकि एनर्जी मीटर जो है वो सही बता रहा है, कोई वापडा से पावर यूज़ नहीं हो रही। मैंने SBU मोड किया तो ये SBU मोड के ऊपर वो लाइन बाईपास वाली ख़त्म हो गई जो टावर की होती है, और ये मैंने बाईपास इनेबल डिसेबल हर तरीके से करके देखा, लेकिन इसमें ये सेटिंग काम ही नहीं करती 23 नंबर की।
अच्छा, बात यह है कि क्लैम्प मीटर जो है वो क्यों 2-3 एम्पेयर शो करता है, जबकि हमारा जो एनर्जी मीटर है वो पावर बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा, 15 वाट या 18-19 वाट शो करता है। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर कैपेसिटर्स होते हैं। कैपेसिटर जो होते हैं वो कंटिन्यूसली बार बार वो डिस्चार्ज और चार्ज होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्लैम्प मीटर जो है वो गुमराह कौन रीडिंग शो करता है, यानी 2 से 2.5 एम्पेयर की ऐसी रीडिंग शो करता रहता है। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं SU बीम मोड के ऊपर। तो मैंने इसके साथ क्लैम्प मीटर लगा दिया है और इसको 0 कर दिया। हम इसके ऊपर अब लोड डाल रहे हैं और ये हमने 1800 वाट का लोड डाला है, तो सोलर पावर इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो गई है। ये 1500-1600 बढ़ती बढ़ती देखते हैं कहाँ तक जाके सोलर पावर इसकी रुकती है। 1900 वाट तक पहुँच चुकी है। इधर देखें ये 0.9 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 170 वाट से 200 वाट के दरमियान ये वापडा से शेयरिंग कर रहा है SUB मोड के ऊपर। शेयरिंग इसको नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारी तो 3300 वाट तक मैक्सिमम सोलर पावर है हमारे पास, लेकिन फिर भी ये ग्रिड से शेयरिंग कर रहा है, ग्रिड से तकरीबन 200 वाट ले रहा है, तो ये इसको नहीं लेने चाहिए। जबकि मैंने क्लैम्प मीटर को बिल्कुल 0 करके इसके साथ लगाया था, तो ये इसको नहीं लेने चाहिए। तो ये देखते हैं ये क्यों ले रहा है और कैसे ये हट सकते हैं। ये 1900 वाट सोलर के हैं और 1800 वाट लोड है। सोलर की पावर 100 वाट लोड से भी ज़्यादा है, तो फिर भी ये ले रहा है। ये देखें अब इसने ये लेना बंद कर दिया, कभी ये लेता है ग्रिड से और कभी नहीं ले रहा होता, तो ये भी है इसमें प्रॉब्लम। अब 2700 वाट सोलर पावर है और लोड हमारा कम है, और हमने लोड बढ़ाया 3600 वाट का लोड जब डाला तो 2900 वाट सोलर के हैं और 3600 वाट, और 39 एम्पेयर से बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी 37-39 से। और ये देखें जी ये 07 ओवरलोड का एरर आ चुका है। ओवरलोड हमने किया, इसको बंद नहीं होना चाहिए था SUB मोड के ऊपर, इसको चाहिए था वापडा बाईपास जो ये चला रहा है टावर से ऊपर एक लाइन जा रही है, वो जो है वाई पास को शो कर रही थी, लेकिन फिर भी इसने बंद कर दिया सारा कुछ, यानी कि इसको बंद नहीं करना चाहिए था। तो ये 3700 वाट के ऊपर जाके इसने बंद कर दिया। 3700 वाट पे इसको बंद करने की बजाय चाहिए था कि ग्रिड से शेयरिंग करता है जो एक्सेसिव लोड हमने इसके ऊपर डाला था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया और इनके यही प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से इन्होंने मुझे बुलाया था। तो मैंने बड़ी कोशिश की है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, लेकिन इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। इसके अलावा इन्होंने जो बैटरी के साथ वायर्स लगाई हुई हैं वो भी जब तक ये मोटी वायर्स नहीं लगाते तो बैटरियां भी अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा बैटरियों के ऊपर वायर लगाकर जो 25 mm लगनी चाहिए। इनका जो एक्सेसिव वाटर इन्होंने डाला हुआ था बैटरी के अंदर वो मैंने निकाला है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।